हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस लेक्चर। आज के क्लास में हम लोग मोनोटोनिसिटी को यूज करके ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, दैट इज ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। सपोज एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। एंड इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट इज क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में फंक्शन कंटिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग यदि होगा, देन एफ ऑफ ए इज द लीस्ट वैल्यू एंड एफ ऑफ बी इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। क्लियर? यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और साथ ही साथ इंक्रीजिंग है, इसमें क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में, है ना, इस इंटरवल में, तो उस कंडीशन में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी, सबसे लीस्ट वैल्यू होगी फंक्शन की, वो कहाँ पे आएगा? ए पॉइंट पे आएगा। और जो कितना होगा? एफ ऑफ ए। और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो कितनी होगी? बी पे होगी, और वो होगी एफ ऑफ बी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे मान लीजिए ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है, तो वहां पे क्या है कि एफ एक्स जो फंक्शन है, ये फंक्शन एफ एक्स है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन है ए से लेके बी तक क्लोज्ड इंटरवल में। लाइक ए पे भी वैल्यू अवेलेबल है और बी पे भी वैल्यू अवेलेबल है। दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी चेक करना हम सीख चुके हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी निकालना सीख चुके हैं। तो हम कोई भी फंक्शन गिवन है तो कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये भी डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन हम बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या नॉन मोनोटोनिक टाइप का है, कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग है, कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग है। तो इस वाले केस में यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो और साथ ही साथ इंक्रीजिंग हो क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में, तो ए पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू देगा और बी पॉइंट पे सबसे ज्यादा वैल्यू देगा। ऑटोमेटिकली ग्राफ से क्लियर है। तो इस तरीके के फंक्शन जो होते हैं उनकी लिस्ट वैल्यू, दैट इज मिनिमम वैल्यू या लिस्ट वैल्यू कह सकते हैं। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? एफ ऑफ ए होगा। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना आएगा? एफ ऑफ बी, बी पॉइंट पे आएगा। इसलिए इस तरीके के केस में जो रेंज होता है फंक्शन का, वो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड इंटरवल एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी होगा। समझ रहे हैं बात? तो यहाँ पे जो रेंज होता है फंक्शन का, वो बहुत इजीली जो है वो हम बता सकते हैं। और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और वो कितना होगा? मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ ए होगा और मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ बी के बराबर होता है। तो ये कब होगा? जब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो और इंक्रीजिंग हो क्लोज इंटरवल ए टू बी के अंदर, ठीक है। लेकिन यदि यही चीज, सपोज एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग फंक्शन इन ओपन इंटरवल, यहाँ पे इंटरवल में ओपन गिवन हो, है ना। ओपन मतलब समझ रहे हैं, लाइक ए और बी पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, जैसे लाइक इस तरीके का ग्राफ यदि है, ठीक है, देन वी कैन इजीली से दैट मिनिमम एंड मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। ये जब केस होता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो और इंक्रीजिंग हो, कहाँ पे? ओपन इंटरवल ए टू बी में। ओपन इंटरवल ए टू बी, ध्यान रखिए, कंटिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग ओपन इंटरवल ए टू बी में है, देन मिनिमम एंड मैक्सिमम, दैट इज लिस्ट वैल्यू एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं करता। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि जैसे कि बी पॉइंट है, उस पे जो वैल्यू है वो तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, ठीक है ना। बी पे वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो बी के जस्ट पहले कुछ वैल्यू होगी। अब ये कितना होगा अप्रोक्सीमेटली तो बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसकी वो बतानी मुश्किल है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है 1 से लेके 3 तक डिफाइंड है, और इस तरीके से है, ओके। यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है, 2 है नहीं, मतलब इस तरीके से है, और सपोज ये 5 है यहाँ, ठीक। अब ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है
और कहाँ पे डिफाइंड है, ओपन इंटरवल 1 2 3 में और कंटिन्यूअस भी है। अब इस फंक्शन का यदि मेरे से मिनिमम वैल्यू पूछा जाए, मिनिमम वैल्यू तो कितना होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई, द रीजन बिहाइंड इट इज इफ आई से कि इसका वैल्यू 2 के बहुत नजदीक होगा, लाइक 2.01 होगा, तो वो बात सही नहीं है, क्योंकि कोई ये भी कह सकता है कि 2.001 होगा, ठीक है ना, आप ये भी कह सकते हैं कि 2.00001 होगा। सो वी कैन नॉट से दैट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई जा सकती, दैट मींस दैट डज नॉट एग्जिस्ट। एंड सिमिलर फॉर रीजन फॉर द मैक्सिमम, दैट इफ आई से दैट 4.9999 इसका मैक्सिमम होगा, तो आप कह सकते हैं 4.999999 होगा, ठीक है। सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी उसकी वो कितनी होगी नहीं बताया जा सकता, समझ रहे हैं बात। तो इसलिए इस तरीके के केसेस में तो हम कहते हैं कि मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है वो वैल्यू जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट होती है। अब जब फंक्शन ओपन इंटरवल में हो, लेकिन वहीं पे यदि क्लोज्ड था, क्लोज इंटरवल जब हो 1 2 3 क्लोज इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उस कंडीशन में लिस्ट वैल्यू 2 होगी और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो 5 होगा फंक्शन का। सो दैट इज द केस इन इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूअस फंक्शन, एंड द सेम गोज ट्रू फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, बट थोड़ा रिवर्स हो जाता है उसमें। तो कैसे, देखिए यहाँ पे a function f of x is continuous and decreasing in closed interval a to b, then the list value of f of x is f of b and greatest value of f of x is f of a। जब फंक्शन डिक्रीजिंग हो और कंटिन्यूअस होगा यदि फंक्शन, और कहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल a टू b में, तो उस कंडीशन में f of b लिस्ट होगा और f of a जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी फंक्शन की। कैसे, तो सेम रीजन है यहाँ पे भी, जैसे मान लीजिए a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक फंक्शन क्या है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक, डिक्रीज होता है तो वैल्यू कम होती जाती है, जैसे जैसे x बढ़ाते हैं y की वैल्यू डिप होती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो उस तरीके के फंक्शन को हम डिक्रीजिंग कहते हैं, और इसलिए वहां पे dy/dx निगेटिव आता है, पढ़ा था हम लोगों ने पिछले क्लास में। तो यहाँ पे जैसे ध्यान से देखिए, तो ये f of a है, दिस वैल्यू इज, दिस फंक्शन इज f of x, so this point is nothing but a पे जो वैल्यू आती है उसको हम f of a कहते हैं, and so this value is f of a, and this is b point, so this value is nothing but b comma f of b, and so this point is nothing but f of b है ये। तो यहाँ पे सबसे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो पहले आई है, और जो लोएस्ट वैल्यू है वो बाद में, क्योंकि फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे पहले ज्यादा वैल्यू होगी फिर कम हुआ होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, लिस्ट वैल्यू कितनी होती है, f of b, और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है वो फंक्शन की होती है f of a। तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो कितना होगा, f of b टू f of a। तो जो फंक्शन डिक्रीजिंग होते हैं उसमें रेंज किस तरीके से निकालते हैं, बाद में वैल्यू सबसे कम होती है और पहले ज्यादा रहती है, ठीक है। तो इसलिए f of b से लेके f of a तक इसका रेंज होगा, तो रेंज निकाल सकते हैं इस केस में, ठीक। लेकिन यदि यहीं पे सेम कॉन्सेप्ट भी है कि यदि हम ओपन इंटरवल ले लें, यहाँ a से b फंक्शन में फंक्शन कंटिन्यूअस है बट डिक्रीजिंग है, कहाँ, ओपन इंटरवल a टू b में, देन द लिस्ट वैल्यू एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, एंड द रीजन इज सेम। Then the list value and greatest value of f of x does not exist. Clear? तो ओपन इंटरवल में यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो और डिक्रीजिंग हो तब भी उसका ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, वहीं के क्लोज में निकाल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो और नॉन मोनोटोनिक हो, तब उस कंडीशन में जो है वो फंक्शन का जो ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू होती है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे, ये तो आपका बी पॉइंट था डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए, हम लोगों ने इंक्रीजिंग पे ये बोला था
ये तीसरा केस ये हो सकता है। वैसे तो 4 केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, एक क्लोज के लिए, एक ओपन के लिए, एक दूसरा डिक्रीजिंग वाले में भी क्लोज ओपन के लिए, ठीक। और ये सपोज f of x is a non-monotonic and continuous function in closed interval a to b, then its least and greatest value can lie where f dash x equal to 0 or f dash x does not exist. The function where f dash x equal to 0 or f dash x does not exist, that point are called critical point, and these points are other than the extreme point. a और b को छोड़ के उसके बीच में जितने पॉइंट्स हैं जहां पे f dash x 0 हुआ है या f dash x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उन सभी पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है, एंड ऑल्सो एट द एंड पॉइंट्स। और कहां पे हम चेक करते हैं? ए और बी पॉइंट पे भी चेक करते हैं। देखिए, कोई फंक्शन यदि नॉन मोनोटोनिक है, नॉन मोनोटोनिक का मतलब है कि कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग होगा, कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग होगा, है ना। तो यदि कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग है फंक्शन और कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग है, तब तो पिछले बार की तरह हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स से डिस्कस करता हूं इसको। जैसे मान लीजिए एक फिगर मैं यहाँ पे ले रहा हूं, है ना। मान लीजिए फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल a से लेके b तक डिफाइंड है। क्लियर? कहां से कहां तक डिफाइंड है? क्लोज इंटरवल a से लेके b तक डिफाइंड है। और फंक्शन कंटीन्यूअस भी है लेकिन नॉन मोनोटोनिक है। नॉन मोनोटोनिक क्यों है? क्योंकि कुछ पार्ट में तो डिक्रीज हो रहा है, फिर कुछ पार्ट में इंक्रीज हो रहा है, कुछ पार्ट में फिर से डिक्रीज हो रहा है। तो ये फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है, ठीक है, इस पूरे इंटरवल a to b में। अब इसकी ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम वो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। पहले तो हम दो पॉइंट जो हमारे पास a और b है, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड है वो पॉइंट, जब इंक्लूडेड नहीं रहेगा तब क्या करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी जो है वो जब इंक्लूडेड है तब की बात कर रहे हैं। तो जब फंक्शन में ये क्लोज्ड इंटरवल में हो तब क्या होता है कि हम a और b, लाइक f ऑफ, इस फंक्शन को यदि हम f ऑफ x कह रहे हैं तो f ऑफ a निकाल लेंगे, ठीक है ना। फिर b पॉइंट पे भी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि f dash x 0 कहाँ हो रहा है, ठीक है, या f dash x एग्जिस्ट कहाँ नहीं कर रहा है, f dash x डज नॉट एग्जिस्ट वाला पॉइंट वो निकाल लेंगे। और ये सब हमको पता है कैसे निकालते हैं। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके 0 पुट करेंगे, वहां से पॉइंट आएगा। या f dash x किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, दैट इज नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट भी निकालना होता है। जैसे इस केस में मान लीजिए ये c है और ये पॉइंट d है, जो कि a से b के बीच में दो पॉइंट है c एंड d। अब यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है? नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है। डी पे भी फंक्शन क्या हो रहा है? नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है। तो हम एफ और सी पॉइंट और डी पॉइंट दोनों ही f dash x डज नॉट एग्जिस्ट वाले केस है, वहां पे भी सी पे भी और डी पे भी वैल्यू निकाल लेंगे। एफ ऑफ सी मान लीजिए और एफ ऑफ डी। तो ये चारों वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। एक्सट्रीम पॉइंट पे वैल्यूज निकाल लेंगे और कहाँ निकाल लेंगे? जहां पे f dash x 0 हो रहा हो या f dash x डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस होगा, वहां पे वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर हम सभी वैल्यूज में सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे है वो देखेंगे और उसी को हम ग्रेटेस्ट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैसे निकालते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकलेगा? मैक्सिमम ऑफ दिस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी। मान लीजिए यहाँ तो दो ही पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट्स, तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स और ये एंड पॉइंट्स की जो वैल्यू होगी उसमें सबसे जो मैक्सिमम होगा उसको हम ग्रेटेस्ट वैल्यू कह देंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डी पे जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा ऊपर है, सबसे वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी
वो एफ ऑफ डी निकलेगा इस फिगर के लिए। अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन जब करते हैं तो वहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर चेक हो जाता है। और लिस्ट वैल्यू सिमिलरली हम कैसे निकालते हैं, इसमें जो सबसे मिनिमम होगा इन चारों में उसको हम लिस्ट वैल्यू कह देते हैं फंक्शन की, ठीक है। सो द लिस्ट वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी। और जैसे कि इस फिगर में यदि आप ध्यान से देखें तो बी पॉइंट पे सबसे नीचे बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट में वैल्यू सबसे कम है, तो ये इसका आंसर एफ ऑफ डी आना चाहिए, है ना। तो ये एक तरीका होता है क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का। लेकिन कभी कभी क्या रहता है, ओपन इंटरवल में भी हमें ये क्वेश्चन गिवन होता है, तो ओपन इंटरवल वाले केस में भी हमें ऐसे ही सोचना होता है कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है और बी पॉइंट है, दोनों ही मान लीजिए ओपन है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ये एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट होगा इस केस में, एफ ऑफ बी भी क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक। लेकिन एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट होगा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स हम निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं बात। मान लीजिए वो एल है, ठीक, और लिमिट एक्स अप्रोचिंग मतलब ये जो अप्रोचिंग वैल्यू है वो एल है, और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स वो भी निकाल सकते हैं। फंक्शन गिवन है तो उस पॉइंट पे मान लीजिए वो एम है, दोनों ही कुछ ना कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे, वो भी निकाल लेते हैं। तो ये इसके साथ हम कंपेयर करते हैं, किसको, ग्रेटेस्ट वैल्यू में हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, एल एम जो ये निकला हुआ है उसके साथ हम सी और डी पे वैल्यू चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एल जो भी वैल्यू अप्रोचिंग होगा उससे ज्यादा बड़ा वैल्यू डी है, डी पे है, तो इसलिए एफ ऑफ डी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। लेकिन जब आप लिस्ट वैल्यू निकाल रहे होंगे तो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, बट लिमिट अप्रोचिंग टू ए प्लस एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एल और ये हमारा एम, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी। अब आप ध्यान से देखिए तो एम जो है मतलब एफ ऑफ बी माइनस पे जो वैल्यू एम है वो सबसे लिस्ट वैल्यू है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि इसका आंसर जो है वो एम लिख देंगे, क्योंकि एम जो है वो तो अप्रोचिंग वैल्यू है, लेकिन जब अभी हम मिनिमम निकालते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होता है, समझ रहे हैं बात। तो जब भी एंड पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही हो और वहीं पे मिनिमम दिख रहा हो कि सब में से मिनिमम उसी के नजदीक है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि लिस्ट वैल्यू इसका डज नॉट एग्जिस्ट है। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये सभी के सभी प्रॉब्लम तभी इस तरीके से सॉल्व होते हैं जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो तो सिमिलरली जो है वो हम अलग अलग रीजन में जहां जहां डिसकंटिन्यूअस हुआ है उससे पहले, फिर जहां मतलब कंटिन्यूटी जहां पे है उसमें पहले चेक कर करके हम आगे बढ़ते हैं। तो अलग प्रॉब्लम्स के अंदर अलग अलग जो है वो अप्रोच होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये हो गया हमारा इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको। इसी में देखिए एक और जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि जैसे मान लीजिए कि फंक्शन इस टाइप का है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहाँ कौन से हैं, ये दोनों पॉइंट जहां पे एफ डैश एक्स 0 हुआ है, ठीक है। ये दो पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट जहां पे एफ डैश एक्स 0 है। तीन पॉइंट है जहां पे जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, ठीक है, सी, डी एंड ई। ये जो फंक्शन एफ एक्स है उसमें एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी कितनी आएगी, सी डी। इस तरीके का जो फंक्शन का ग्राफ यदि हमें पता है तो, ग्राफ नहीं पता है तो डिफरेंशिएशन करके ये तीनों पॉइंट हम निकाल सकते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। तो दोज पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, बट दिस पॉइंट्स आर अदर देन द एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी पॉइंट है जहां पे डिफरेंशिएशन 0 या तो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उन पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं इस तरीके के केस में, ए पे और बी पे भी वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए निकाल लेंगे, है ना, एफ ऑफ सी निकाल लेंगे, सिमिलरली एफ ऑफ डी निकाल लेंगे, ये एफ ऑफ ई निकल जाएगा, और फिर लास्टली एफ ऑफ एंड पॉइंट पे एफ ऑफ बी निकल जाएगा।
अब इस सब में कंपेयर करेंगे तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू मुझे डी पे मिलेगी। सो एफ ऑफ डी इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड सबसे लोएस्ट जो वैल्यू है वो सी पे मिलेगी जो कि एफ ऑफ सी है। तो एफ ऑफ सी इज द लिस्ट वैल्यू एंड एफ ऑफ डी इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ये तरीका है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जैसे ओपन इंटरवल में क्वेश्चन यदि गिवन हो, ओपन इंटरवल में क्वेश्चन गिवन हो तो ओपन इंटरवल में तो अब यहाँ पे तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ए पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बी पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वहां पे हम लिमिट लगाते हैं और लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और लिमिटिंग वैल्यू और इन सबसे सबसे ज्यादा है यहाँ पे, है ना। इससे भी इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे भी जो वैल्यू है, उन सबसे ज्यादा एफ ऑफ डी है। सो इसलिए एफ ऑफ डी जो होगा वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। और लिस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन सब में से जो सबसे लोएस्ट हो, तो इन दोनों से भी लोएस्ट यहाँ पे है, तो इसलिए इसका लिस्ट वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज एफ ऑफ सी। समझ रहे हैं बात। तो यहाँ पे जब ओपन इंटरवल में रहता है तब भी हमें कुछ कोशिश करनी होती है कैसे सॉल्व किया जाए इस टाइप के प्रॉब्लम को, तब हम कर लेते हैं, ठीक है। बट जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसमें जो ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जब ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है आपको। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फॉर फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड स्टेशनरी पॉइंट। सो व्हाट इज दे आर कॉल्ड स्पेशल पॉइंट्स ऑफ अ फंक्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट किसको कहते हैं, द पॉइंट्स ऑफ डोमेन फॉर विच एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। किसी भी फंक्शन का डोमेन में जब किसी पॉइंट पे एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, जिस पॉइंट पे, या डज नॉट एग्जिस्ट हो, लाइक वहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाए। दोनों ही केसेस मैंने बताए हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन है तो इस तरीके से यदि है उसका लाइक ग्राफ, है ना, तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स क्या हो जाता है यहाँ पे 0, और जैसे ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं तो ये पॉइंट पे फंक्शन क्या हो गया है, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया है, दैट मींस दिस पॉइंट इज एफ डैश एक्स नॉट एग्जिस्ट। तो ये दोनों ही पॉइंट जो है इस फंक्शन में, जैसे मान लीजिए ये सी है और ये डी है, फंक्शन जो है वो ए से लेके बी तक डिफाइंड है। तो ये जो सी पॉइंट और डी पॉइंट जो कि डोमेन में है इस फंक्शन के, तो वो दोनों पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट वेयर द फंक्शन हैविंग डिफरेंशिएशन 0 और f dash x does not exist. f dash x equal to 0 means slope of the tangent at that point becomes 0. Slope of tangent क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और या तो कॉर्नर पॉइंट वहां पे बन रहा होगा। स्टेशनरी पॉइंट नाम से ही पता चल रहा है कि वहां पे फंक्शन स्टेशनरी हो जाता है, मतलब रुक जाता है, ऐसा लगता है। तो दैट मींस f dash x 0 हो जाए तो उस पॉइंट को हम फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। जैसे कि इस फंक्शन में सी पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे, ठीक, लेकिन डी पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट नहीं कहेंगे, लेकिन सी और डी बोथ आर क्रिटिकल पॉइंट। सो वी कैन से दैट एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज अ क्रिटिकल पॉइंट, लाइक सी एंड डी बोथ आर क्रिटिकल पॉइंट where C is a stationary point. So every stationary point is a critical point, but converse is not true. That means all critical points is not stationary. Like find the least and greatest value of f of x is equal to 4x cube minus 12x in minus 1 to 3. Okay, that is the question. So how will you proceed this question? First we will see that this function is a continuous function since it is a polynomial, and now we have to find the least and greatest value. That means if a function is continuous in the closed interval, then we can easily find the range of that function also. तो यहाँ पे ये चेक करना होगा कि ये फंक्शन मोनोटोनिक है या नॉन मोनोटोनिक है। दैट मीन्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमें चेक करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस फंक्शन का -1 से लेके 3 में ये फंक्शन की जो है वो बिहेवियर चेक करने वाले हैं। दैट इज एफ डैश एक्स निकालते हैं तो कितना आएगा, दैट इज 12x स्क्वायर 4 एंड x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाता है 3x स्क्वायर, दैट इज 12x स्क्वायर -12 एंड दैट इज 12 into x स्क्वायर -1
and we can easily write it as 12 into x plus 1 into x minus 1. Now if you put f dash x equal to 0, f dash x equal to 0, that simply implies that 12 times x plus 1 into x minus 1 equal to 0, and from here we get x equal to plus 1 and minus 1. So now we have to check the sign of f dash x. Sign मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे है ये चेक करना है. तो साइन स्कीम बनाना है इसका, साइन स्कीम ऑफ f dash x. और हमें कहाँ चेक करना है, सिर्फ -1 2 3 में ये बताना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या नॉन मोनोटोनिक है. ठीक, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है. सो -1 इट इज +1 साइन स्कीम ऑफ दिस. तो ये क्या होगा, इस फंक्शन में क्या है 12 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. तो 1 के बाद ये पॉजिटिव रहने वाला है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव. साइन स्कीम आपको पता होगा कैसे बनाते हैं, तो साइन स्कीम क्रिएट कर लेंगे. तो ये फंक्शन क्या है, -1 से 3 में यदि बात करें, -1 से 3 में यदि हम बात कर रहे हो तो -1 से +1 तक ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना. ये फंक्शन क्या है, -1 से +1 में डिक्रीजिंग है और 1 2 से 3 में ये फिर से इंक्रीजिंग है. तो हम क्या करते हैं, -1 पे +1 पे और 3 पे, इन तीनों पे वैल्यूज निकाल लेंगे. ठीक है, हम कहाँ कहाँ वैल्यू निकालेंगे, -1 बीच में +1. तो +1 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ, -1 और 3 तो एंड पॉइंट ही है, वहां पे तो हमें फंक्शन का निकालना ही है. तो ये फंक्शन क्या निकला इस -1 से 3 में, नॉन मोनोटोनिक है. तो नॉन मोनोटोनिक में ऐसे नहीं कि डायरेक्टली -1 पे निकालेंगे और 3 पे निकालेंगे, ऐसा नहीं, सभी पे निकालेंगे. ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन का जो नेचर है वो कैसा है, -1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, f ऑफ -1 वो निकाल लेते हैं. तो f ऑफ -1 इज 4 इंटू -1 क्यूब -12 इंटू -1 एंड दैट इज -4 हो जाएगा और ये हो जाएगा +12 एंड दैट इज 8. f ऑफ 1 निकालोगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 1 क्यूब -12 into 1 that is 4 minus 12 and that is minus of it, and f of 3 that is equal to 4 into 3 cube minus 12 into 3 and that is nothing but 4 into 27 minus 36 and that is 108 minus 36 that is 72. So we can easily say that f of -1 is 8. f of -1 क्या है, 8 है. मान लीजिए यहाँ पे कहीं 0 है तो ये x एक्सिस हो जाएगा आपका और ये y एक्सिस. तो ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं. तो -1 पे आपको पता चला कि इसकी वैल्यू 8 है. ठीक है, 0 f of 0 पे 0 हो रहा है, मतलब यहाँ से तो ये क्या हुआ है, निगेटिव. मतलब निगेटिव का साइन मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है, कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, 1 तक ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है. और 1 पे इसकी वैल्यू कितनी निकली है, -8. तो 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, -8 है. फिर 1 के बाद ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है. ठीक, और f of 3 कितना हो गया, 72. अब ऑब्वियस सी बात है, ये f of 3 72 हुआ है तो इसी के बाद इंक्रीज हुआ है. तो 1 और 3 के बीच में कहीं पे इसकी वैल्यू 0 हुई होगी. ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, 72 पे तो डायरेक्ट जाएगा नहीं. ये कंटिन्यूअस है मतलब हमें पेन तो ऐसे चलाना ही पड़ेगा. तो 3 पे 72 होने का मतलब क्या है, 3 पे बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो गई है और वो 72 हो गई है. अब लिस्ट वैल्यू तो इसकी कितनी है, -8 है और ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना होगा, ये सबसे ज्यादा वैल्यू है, ये सबसे छोटी वैल्यू है. तो -8 से लेके 72 लाइक f of 1 to f of 3 है. ठीक है ना, ये फंक्शन का रेंज. सो लिस्ट वैल्यू कितना निकला इसका, -8 एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना निकला, 72. तो इस तरीके के इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने वाला, वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. बट फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए. और उसके बाद जो है बाकी जो है वो मोनोटोनिसिटी हम चेक करके, तो फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है तो फिर वो हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल करके चेक कर लेते हैं. और यदि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकला तो फिर उस हिसाब से हम चेक करेंगे. ठीक, तो ये तरीका हम यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ f of x इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इन -5 to +5. ओके, ये जो प्रॉब्लम है इसमें डायरेक्टली ऐसा भी बोला जा सकता है कि रेंज निकालो कहाँ पे, -5 से +5 के बीच में इस फंक्शन का. ठीक है, या लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालिए, मैक्सिमम वैल्यू
फंक्शन की और मिनिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है, इसको हम मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ेंगे, जिसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम कहते हैं, या ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम भी कहते हैं। ठीक है, या उसी को लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक, तो ये जो फंक्शन है e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है जो कि e टू द पावर x और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का कंपोजिशन है। ठीक है, तो ऊपर तो पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि कंटीन्यूअस होता है, e टू द पावर x भी कंटीन्यूअस फंक्शन है ऑल द रियल नंबर में, तो इसलिए e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 भी जो है वो एक कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक, अब इस फंक्शन का सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो f डैश x निकाल करके हम चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इस तरीके का है। तो जैसे कि आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 4, इसी तरीके से हम करेंगे। ठीक, अब जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि e टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये जो है ना x कुछ भी हो, ये तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होगा -5 टू +5 में, लेकिन इस पूरे की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। तो इसका पूरा का पूरा जो साइन स्कीम है f डैश x का, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका 2 इंटू एक्स माइनस 2, मतलब इस ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये कहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो देखते हैं 2 के बाद ये पॉजिटिव रहने वाला है, 2 से पहले नेगेटिव रहने वाला है f डैश x का वैल्यू। तो साइन स्कीम क्या है कि -5 से +5 में यदि आप ध्यान से देखें तो f डैश x निगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, मतलब ये फंक्शन क्या है, नॉन मोनोटोनिक टाइप का है, लाइक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ही है। तो -5 से लेके 2 तक डिक्रीजिंग है और 2 से लेके 5 तक इंक्रीजिंग है। तो मैं क्या करूंगा, -5 2 और 5 सब पे वैल्यू निकालूंगा, इसकी f ऑफ -5 निकालूंगा, f ऑफ 2 निकालूंगा, f ऑफ 5 निकालूंगा, और फिर चेक करूंगा कि सबसे ज्यादा और सबसे कम कहाँ है, वही लिस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है। डिसकंटीन्यूअस में डायरेक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है कि जो बीच में जो वैल्यू हो वहीं पे कहीं मैक्सिमम हो गया हो। ठीक है, तो इसीलिए डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में ऐसा कुछ हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। f ऑफ -5 दैट इज e टू द पावर -5 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4 इंटू -5 दैट इज +20 + 3 and that is e to the power 20 plus 20 48. f of 2 that is e to the power 4 minus 8 plus 3 and that is e to the power -1, and f of 5 that is e to the power 25 minus 20 plus 3 and that is e to the power 25 plus 3 28 minus 3 that is e to the power 8. So the maximum value is e to the power 48 and minimum value is e to the power -1. So list value is e to the power -1, that is 1 by e भी लिख सकते हैं, and greatest value is e to the power 48 of this function. तो इस तरीके से इस फंक्शन का रेंज निकल जाता है। तो रेंज कितना है, -5 से +5 में रेंज इज 1 by e to the power 48. So that is the range of this function. तो रेंज निकालने वाले जो प्रॉब्लम है उनको हम डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर सकते हैं इजिली बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। और ये फंक्शन किस तरीके का है, 1 1 है, मेनी 1 है, ये भी बहुत इजीली चेक हो जाता है, ऑन टू है, मतलब यहाँ पे तो ये फंक्शन का जैसे डोमेन आपको दे रखा है -5 to +5, तो -5 से +5 में डिक्रीजिंग भी है इंक्रीजिंग भी है। तो ये फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है और नॉन मोनोटोनिक फंक्शन मेनी 1 होते हैं। ठीक है, बताया था। और इसका रेंज जो है वो फिक्स है 1 by e to the power 48। तो ये फंक्शन क्योंकि जिसका कोडोमेन नहीं दे रखा है, मतलब रियल नंबर है, तो रेंज जो है वो रियल नंबर के बराबर तो आया नहीं, तो मतलब ये फंक्शन इनटू है, इनटू नहीं है। ये भी चेकिंग हम बाय यूजिंग डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द रेंज ऑफ f of x equal to √x - 3 plus 2√5 - x। इस प्रॉब्लम में मुझे फंक्शन का रेंज निकालना है। तो कभी भी जब फंक्शन का रेंज निकालना हो और इस टाइप का गिवन हो, ठीक है, तो डायरेक्टली तो आप नहीं निकाल सकते, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करके फंक्शन का रेंज निकालना चाहिए। तो सबसे पहले इसका डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो डोमेन कैसे निकलेगा, x - 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 5 - x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज दोनों फंक्शन का हम अलग अलग डोमेन निकालते हैं और फिर इंटरसेक्शन लेते हैं यहाँ पे। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड
here it is 5 is greater than equal to x, and that implies x is less than equal to 5. So from this two we can easily say that x must belongs to 3 to 5 क्लोज इंटरवल. तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? क्लोज इंटरवल 3 to 5 है. क्लियर? अब इसी रीजन में ये फंक्शन का मोनोटोनिसिटी चेक करके हम इसका रेंज जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम लोग चेक करते हैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना है. तो f डैश x निकालते हैं, वो होगा 1/2 रूट अंडर x माइनस 3 इंटू 1, दैट इज x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन, प्लस 1 ये तो आपका 2 है ही, 2/2 रूट अंडर 5 माइनस x इंटू माइनस ऑफ 1. क्लियर? कैसे निकाला है? डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए. अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 2 रूट अंडर x माइनस 3 रूट अंडर 5 माइनस x, और इससे इधर हो जाएगा रूट अंडर 5 माइनस x माइनस 2 रूट अंडर x माइनस 3. दैट इज f डैश x निकाल लिया हमने. ठीक है, समझ रहे हैं बात? 3 to 5 में फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला हमने. ठीक, अब जहां तक बात है, तो ये जैसे कि हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन जो है वो कितना है? रूट अंडर 5 माइनस एक्स माइनस 2 रूट अंडर एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर एक्स माइनस 3 रूट अंडर 5 माइनस एक्स. अब ये कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे निगेटिव है, इसके लिए मुझे इसको ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि ये कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे निगेटिव है. उसके लिए हम इसका डोमेन तो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू 3 to 5 है, जिससे कि याद रखते हैं हम. और अब जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. f डैश x is greater than equal to 0 implies that root under 5 minus x minus 2 root under x minus 3 greater than equal to 0. क्योंकि इस पूरे को greater than equal to 0 करेंगे तो ये तो पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव ही है, मतलब greater than 0 वैल्यू है. ठीक है, ये कभी निगेटिव होता नहीं है. Root under of any number is always positive, so this is always positive, this is positive, this is positive. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू को इससे दोनों तरफ. ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे ये हट जाएगा. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दैट इज इक्वल, दैट इंप्लाइज रूट अंडर 5 माइनस x is greater than 2 root under x minus 3, and that implies that 5 minus x greater than equal to 4 into x minus 3, and that means 5 minus x greater than 4x minus 12, and this is 12 plus 5, 17 is greater than equal to 5x, and that means 5x less than equal to 17, and that is x less than equal to 17 by 5. तो 3 से 5 के बीच में फंक्शन डिफाइंड है, तो 17 by 5 से पहले, लाइक 17 by 5 पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 हुई है. इसको आप यदि 0 करोगे तो 17 by 5 आएगा. तो 17 by 5 से पहले जो है, और क्योंकि फंक्शन का डोमेन क्या है 3 to 5 है, तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो f डैश x का साइन स्कीम में यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव आएगा. ठीक है, तो इसमें डिक्रीजिंग है फंक्शन, और इधर सॉरी 3 to 17 by 5 में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और इसमें क्या है डिक्रीजिंग है. तो नॉन मोनोटोनिक टाइप का फंक्शन है, तो 3 पे 17 by 5 पे और 5 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, और सबसे लिस्ट वैल्यू जो होगी और जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, तो लिस्ट से लेकर ग्रेटेस्ट तक फंक्शन को हम रेंज कह देंगे. ठीक, क्योंकि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है. दिस इज आल्सो अ कंटीन्यूअस फंक्शन, दिस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन, सो द एडिशन ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन. क्लियर? तो यहाँ पे मैं इसका अब निकाल रहा हूँ वैल्यूज. ठीक है, तो देखिए एफ एक्स कितना दे रखा है, रूट एक्स माइनस 3 प्लस रूट 2 रूट अंडर 5 माइनस एक्स. तो एफ ऑफ 3 कितना होगा? 0 प्लस 2 रूट अंडर 5 माइनस 3, एंड दैट इज 2 रूट 2. एफ ऑफ 17 by 5 कितना होगा? रूट अंडर 17 by 5 माइनस 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 माइनस 17 by 5, एंड दैट इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 17 minus 15, that is 2 by 5, plus 2 root under 25 minus 17, that is 8 by 5, and that is nothing but root 2 upon root 5 plus 2 into 2 root 2 upon root 5 here, and that is root 5 is the LCM from here, and 4 root 2 plus root 2, that is 5 root 5. So root 5 and root 5 is got cancelled. 5 root 2, sorry, this 5 root 2, this is root 10. This is 5 root 2, so it is root 5,
रूट 5 into root 2 is root 10. And now the last one is for f of 5 निकालेंगे तो कितना आएगा रूट 5 minus 3 that is root 2 plus 0 that is root 2. So the values are root 2 to root 2 and root 10. So what is the least value here? Obviously it is root 2. It is root 8 actually. 2 root 2 is root 8. So the least value is root 2 and the greatest value is root 10. So the range is root 2 to root 10 and that is the answer of this problem. तो इस तरीके से हम इस टाइप के जो प्रॉब्लम है जिनको हम मोनोटोनिसिटी को यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में इनइक्वालिटीज को हम किस तरीके से मोनोटोनिसिटी को यूज करते हुए इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं. जैसे कि एम जीएम एचएम को भी यूज करके हम लोगों ने अलजेब्रा में देखा था कि हम इनइक्वालिटी बना सकते हैं. उसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज करते हुए मोनोटोनिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करते हुए हम क्वेश्चंस में इनइक्वालिटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं. यही चीज जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर नया टॉपिक मैक्सिमम मिनिमम भी वहीं पे स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.